अजीज़ों मेरी तरफ से आप सबको मसीह यस्सु में बहुत सा सलाम। खुदावंद के ज़िंदा पाक कलाम में से 112 ज़बूर। आज मैं आपके सामने इस ज़बूर के वसीले से आपको बताऊंगी कि रास्तबाज आदमी की मुबारक हाली क्या है, कि जो रास्तबाज बंदा है, जो खुदावंद के साथ चलता है, उसके हुक्मों के मुताबिक अपनी ज़िंदगी को गुजारता है, उसके लिए क्या मुबारक हाली है। खुदावंद की हम्द करो, मुबारक है वो आदमी जो खुदावंद से डरता है और उसके हुक्मों में खूब मसरूर रहता है। जैसा कि 112 ज़बूर की पहली आयत मैंने आपके लिए पढ़ी कि खुदावंद की हम्द करो, मुबारक है वो आदमी जो खुदावंद से डरता है, जो खुदावंद के खौफ में अपनी ज़िंदगी को गुजारता है। उसे मालूम होता है कि मैं जो ज़मीनी सफ़र पूरा कर रहा हूँ, ज़मीन पर अपनी ज़िंदगी को गुजार रहा हूँ, एक वक्त लाजिम है जब मेरा खुदा मुझे अपने पास बुलाएगा, और वो जानता है कि मुझे किस मकसद के तहत ज़मीन पर खुदा ने भेजा है, ताकि वो जानता है कि मैं उसकी बंदगी के लिए मुझे खुदा ने ज़मीन पर भेजा है। ना वो ये भी जानता है कि ना सिर्फ मुझे खुदावंद के हुक्मों के मुताबिक ज़िंदगी को गुजारना है, बल्कि दूसरों की ज़िंदगी को भी मैंने बचाना है। रास्तबाज शख्स जो खुदा के हुक्मों पर चलता है, वो खुशी के साथ खुदावंद में मसरूर रहकर उसके हुक्मों पर चलता है और उसमें शादमान रहता है। दूसरी आयत में पढ़ूंगी, उसकी नस्ल ज़मीन पर जोरावर होगी, रास्तबाज की औलाद मुबारक होगी। ना सिर्फ जैसे कि दूसरी आयत में पढ़ा कि वो खुद मुबारक होगा, ना सिर्फ कि वो खुद खुदावंद में चलेगा, बल्कि उसकी जो नस्ल है वो भी खुदावंद में जोरावर होगी, उसके साथ चलेगी और उसकी औलाद जो है वो मुबारक ठहरेगी और खुदावंद के हुक्मों के मुताबिक अपनी ज़िंदगी को गुजारेगी। तीसरी आयत पढ़ूंगी, माल और दौलत उसके घर में है और उसकी सदाकत अबद तक कायम है। जैसा कि खुदा कहते हैं कलाम पाक में कि मेरी रास्तबाजी की तलाश करो तो तुम्हें सब कुछ मिल जाएगा। गौर करने की ज़रूरत है कि जब खुदावंद खुदा ही हमें मिल गया, जब हम उसके फर्जंद बन गए, तो जो कुछ उसका है वो सब कुछ उसके औलाद का है, उसके फर्जंदों का है। और इसलिए लाजम है कि पहले हमें उसकी रास्तबाजी को तलाश करना, उसके हुक्मों पर चलना। जब हम उसके लायक बेटे और बेटियां बनेंगे तो हम उसकी मिरास के वारिस ठहरेंगे। चौथी आयत, रास्तबाजों के लिए तारीकी में नूर चमकता है, वो रहीम और करीम और सादिक है। खुदावंद खुदा जो रहम और तरस से भरा हुआ है, जो कहर करने में धीमा और शफकत में गनी है, वो अपने रास्तबाजों लोगों को तारीकी में उनके लिए नूर चमकाता है। यानी कि कोई भी हालात हों, खुदावंद खुदा उन पर अपना फजल वाला हाथ हमेशा बढ़ाए रखता है। जैसा कि कलाम पाक में है कि खुदावंद खुदा फरमाता है कि शेर बब्बर के बच्चे तो भूखे और प्यासे रह सकते हैं, लेकिन मेरे तलबगार किसी नेमत के मोहताज ना होंगे। और वो ये फरमाता है कि मैं कीड़ों मकोड़ों को, चरिंद परिंद को हर नेमत देता हूँ, उनकी ज़रूरत के मुआफिक उन्हें मुहैया करता हूँ, तो तुम्हारी कदर तो उनसे कहीं बढ़कर है। तो पहले लाजिम है कि हमें उसके हुक्मों पर चलना, उसके रास्तबाजी को पूरा करना, तो फिर हमारा खुदावंद खुदा जो है हर हाल में हमें संभालता है। 5वीं आयत, रहम दिल और कर्ज देने वाला आदमी सादतमंद है, वो अपना कारोबार रास्ती से करेगा। जो खुदावंद के साथ चलते हैं, खुदावंद खुदा ऐसे लोगों को पसंद करता है जो रहम दिल होते हैं, जो मुआफ़ करने वाले होते हैं, जो दूसरे के दुख को देखकर दुखी हो जाते हैं, उनके लिए दुआ करते हैं, गिरोह को उठाने वाले होते हैं, गुनाहगारों को खुदावंद की राह पर लाने वाले होते हैं, वो दूसरों की मदद करने वाले होते हैं, यतीमों के सर पर हाथ रखने वाले होते हैं, और जो जिनके पास ज़रूरत ज़िंदगी नहीं होती उनकी मदद और रहनुमाई करते हैं, उन्हें खुदावंद की राह पर लेकर आते हैं। और उनके जो
कारोबार करते हैं, जो काम करते हैं, वो रास्ते के साथ करते हैं। जो जिनके मुतहद वो काम करते हैं उनके लिए वो दुआए खैर करते हैं और उनके अंदर झूठ फ्रेब नहीं होते, ईमानदारी के साथ अपने काम को सर अंजाम देते हैं। ये जानकर कि जैसा कलाम पाक में लिखा है कि जो कुछ तुम करते हैं ये जानकर करो कि खुदावंद के लिए कर रहे हैं। खुदावंद के खौफ में रहते हुए जब हम करेंगे तो फिर खुदावंद खुदा जो है हमारे कारोबार में बरकत डालता है, और ना सिर्फ हम अपने घराने के लिए बाइस से बरकत ठहरते हैं बल्कि जिनके मुताहिद हम काम कर रहे थे उनके लिए भी बाइस से बरकत ठहरते हैं, उनके भी कारोबार को बढ़ाने वाले हम ठहरते हैं। और खुदावंद खुदा फिर जो है ऐसे लोगों के लिए जो है वो आगे उनके लिए वसाइल पैदा करता है, उन्हें बढ़ाता है, और फिर वो दुनियावी ज़िंदगी में भी खुशहाल ज़िंदगी गुजारता है, क्योंकि हमारा खुदा चाहता है कि हमारे पास हर वो चीज़ मुहैया हो जिनकी हमें ज़रूरत है। वो ये नहीं चाहता कि उनके लोग गरीब गुर्बत में तंग दस्ती में वक्त गुजारे, वो चाहता है कि हम खुशहाल ज़िंदगी गुजारें, क्योंकि हम बादशाहों के बादशाह जिंदा खुदा को मानने वाले हैं और उसके बेटे और बेटियां शहजादे और शहजादियां कहलाते हैं। अगली आयत 6 आयत में पढ़ूंगी, उससे कभी जुम्बश ना होगी, सादक की यादगार हमेशा रहेगी। जो अच्छा इंसान है उसकी यादगारी मनाई जाती है, उसे अच्छे अल्फाज से याद किया जाता है कि ये दुनिया में इसने अच्छे काम किए। इसलिए कलाम पाक में लिखा है कि सादक की यादगार हमेशा रहेगी और उसे जो है जुम्बश नहीं होगी। वो हर हाल में खुदा में शादमान रहता है, वो मसरूर रहता है, खुशी के साथ अपने वक्त को गुजारता है। जैसा पौलुस रसूल कहता है, मैं तुम्हें कहता हूँ खुश रहो, फिर कहता हूँ कि खुदावंद में खुश रहो। जिसके अंदर खुदावंद की खुशनुदी है वो हर हालात में खुदावंद का शुक्र अदा करता है और खुदावंद खुदा उसे हमेशा गिरे नहीं रहने देता बल्कि उसे उठा खड़ा करता है अपने नाम की खातिर। और फिर वो खुदावंद का बंदा खुदावंद की शुक्रगुजारी करता है और उसके नाम को ऊंचा करता है। 7वीं आयत में पढ़ूंगी, वो बुरी खबर से ना डरेगा, खुदावंद पर तवक्कल करने से उसका दिल कायम रहेगा। किसी भी हालात में, जैसे मर्जी हालात आ जाएं, वो खुदावंद का बंदा जो है मसरूर रहता है, खुश रहता है। और इसलिए कलाम पाक में लिखा है, जब खुश हो तो हमद के गीत गाओ और जब परेशान हो तो दुआ करो। और जब खुदावंद के लोग जो हैं दुआ करते हैं ईमान के साथ, तो खुदावंद उनकी दुआओं को सुनता है और वो मोइज़ात करता है और उन्हें उन मुश्किलात से, उन परेशानी से निकालता है और अपने नाम को जलाल देता है और वो उसकी शुक्रगुजारी करते हैं। हालेलुया। इसी तरह 8वीं आयत, उसका दिल बरकरार है, वो डरने का नहीं, यहाँ तक कि अपने मुखालफों को देख लेगा। हम इस आयत से सीखते हैं कि वो अपने ईमान से रास्तबाज बंदा डगमगाता नहीं, वो हर हाल में अपने ईमान पर कायम रहता है। और जो उसके मुखालिफ हैं उनके साथ, चाहे वो जानता है कि ये मेरे मुखालिफ हैं, ये मेरे साथ अच्छा बर्ताव नहीं कर रहे हैं, जैसा कि यीशु मसीह ने फरमाया कि जब तुम्हें नाहक सताया जाए तो बड़ी शादमानी करना। क्यों यीशु मसीह ने कहा? जो कलाम पाक को समझ जाते हैं, उसके बेतों को समझ जाते हैं, वो जानते हैं क्यों यीशु ने कहा कि शादमानी करना। जब हम अपने नाहक सताने वालों के लिए बरकत मांगते हैं दिल से, उनका बुरा नहीं चाहते, तो खुदा उसके इवज हमें दुगनी बरकत देता है और हमें उठा खड़ा करता है और हमारे लड़ने वालों के साथ वो खुद लड़ता है। 9वीं आयत, उसने बांटा और मोहताजों को दिया, उसकी सदाकत हमेशा कायम रहेगी। उसका सींग इज्जत के साथ बुलंद किया जाएगा। खुदावंद के लोग रहम दिल होते हैं, वो जब किसी को ज़रूरतमंद को देखते हैं तो उनकी ज़रूरत को पूरा करते हैं। यीशु मसीह ने कहा कि तुम्हारे पास है तो जो तुमसे मांगता है उन्हें ज़रूर दो, क्योंकि जब ये भी कलाम पाक में लिखा है कि जब अदालत का वक्त आएगा तो खुदा जो है यीशु मसीह
अपने दाईं तरफ अपने रास्तबाज लोगों को खड़ा करेगा और बाईं तरफ बदकिरदार लोगों को खड़ा करेगा, और दोनों से एक ही सवाल करेगा, मैं भूखा था, मैं नंगा था, मैं प्यासा था, मैं बेघर था, लेकिन तुमने मेरा ख्याल नहीं किया, तुमने मुझे खाने को नहीं दिया, तुमने मुझे रहने के लिए जगह न दी, तुमने मुझे पहनने को ना दिया। तो उस वक्त वो कहेंगे कि यीशु तू कब हमारे पास आया? तो उस वक्त यीशु मसीह से कहेगा, ये जो मेरे छोटे से छोटे बंदे का तुमने ख्याल नहीं रखा वो मैं ही था, तुमने मेरा नहीं रखा जब उनका नहीं रखा। तो खुदावंद के लोग जो कलाम पाक को समझते हैं, जिनके अंदर खुदावंद का रूह काम करता है, वो इन तमाम खुदावंद के हुक्मों को जानते हैं, वो दूसरों को ज़रूरत को पूरा करते हैं और खुदावंद के हुक्मों को बजा लाते हैं, और उनकी सदाकत, उनकी सच्चाई हमेशा कायम रहती है और कभी उन्हें जुम्बश नहीं आती। 10वीं आयत पढ़ेंगे। शरीर ये देखेगा और कुड़ेगा, वो दांत पीसेगा और घुलेगा, शरीरों की मुराद नाबूद होगी। इस आयत से हम सीखते हैं कि शरीर जो कि शैतान के हुक्मों पर चलते हैं, जो खुदावंद से दूर है, वो उनकी रस्सी जमीन पर तो दराज खुदावंद ने की होती है, क्योंकि कलाम पाक में लिखा है, मुबारक वो लोग हैं जिन्हें खुदा तनबीह करता है, जिन्हें डांटता और छांटता है, जिन पर अपनी रस जो छड़ी है इस्तेमाल करता है, और वो फिर जो है सीधे रास्ते की तरफ खुदा उन्हें ले आता है, उन्हें गिरा नहीं रहने देता। लेकिन शरीर जो है जब गिरता है तो वो उठने का नहीं, वो दुनिया में तो ऐशो इशरत के साथ जिंदगी गुजारता है, लेकिन आखिरत में उसके लिए गहरा गड़ा है, जैसा कि शैतान के लिए गहरा गड़ा है, और जो उसके राह पर चलते हैं उनके लिए भी वो गहरा गड़ा है। जिसमें शैतान गिरेगा उसी में वो गिरेंगे और नेस्तो नाबूद हो जाएंगे। खुदा आप सबको खुदा अपने हुक्मों पर चलने का भारी फजल अता करे, इस पाक कलाम के वसीले से बड़ी बरकत दे। यीशु मसीह के पाक और जलाल नाम के वसीले से मांगते हैं, आमीन।